वेलकम टू अभी फिजिक्स एंड मैथ क्लासेस। आज की वीडियो हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज जो है उसके 13th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 13th क्वेश्चन हमें ये कहता है कि हमारे पास एक हॉट प्लेट है इलेक्ट्रिक ओवन की, जो कि 220 वोल्टेज पर उसकी जो वोल्टेज है वो हमने सप्लाई किया और उसके अंदर दो रेजिस्टेंस हैं कोयल्स ए और बी, जो कि इक्वल रेजिस्टेंस की है वो है 24 ओम। हमें इसके अंदर करंट की वैल्यू निकालनी है। जब हम सबसे पहले उसको सेपरेटली यूज़ करेंगे, फिर उन कोयल्स को सीरीज़ में यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद पैरेलल के अंदर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेपरेटली की। सेपरेटली यूज़ करने का मतलब ये है कि एक टाइम पर हम उस ओवन की एक ही कोयल को यूज़ कर रहे हैं, और एक कोयल को यूज़ कर रहे हैं तो मतलब है कि जो दूसरा जो कोयल है हमारा, हम मान लो ए को यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारा बी कोयल है वो ऑफ रहेगा और इक्वल रेजिस्टेंस है 24 ओम। मतलब कि जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आता है वो आर की वैल्यू आती है 24 ओम। अब यहाँ पे हमें करंट निकालना है। वोल्टेज हमें दी हुई है वो है 220 वोल्ट। ओम्स लॉ की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। V इज इक्वल टू आई आर। वी है हमारे पास 220 और आई हमें निकालना है। रेजिस्टेंस है हमारे पास 24 ओम। तो आई की वैल्यू यहाँ से आएगी, आई इज इक्वल टू 220 अपॉन 24 विच इज इक्वल टू 9.1 एम्पेयर। ये हमारी करंट की वैल्यू आएगी जब हम इन दोनों कोयल्स को सेपरेटली यूज़ करेंगे। जब बी कोयल को यूज़ करेंगे और ए ऑफ होगी तब भी हमारी जो करंट की वैल्यू है वो यही आएगी, क्योंकि एक टाइम पर एक ही कोयल यूज़ हो रही है। अब बात करते हैं सीरीज़ की। सीरीज़ में जब ये दोनों कोयल्स होंगी तो ये होगा आपका ऐसे, ये आपकी कोयल होगी ए और ये होगी बी। सीरीज़ के अंदर है, सीरीज़ के अंदर इसका होगा 24 ओम और इसका भी होगा 24 ओम। तो सीरीज़ के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा इसका ऐड, तो आर इक्विवेलेंट आता है हमारे पास 24 प्लस 24 हो गया 48। वोल्टेज की वैल्यू हमें दी हुई है 220 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू है 220 और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आता है हमारे पास 48, और जो करंट की वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद। उसके बाद आता है हमारे पास पैरेलल में। पैरेलल के अंदर जो हमारे पास रेजिस्टर्स होंगे वो होंगे ऐसे, ये होगी हमारी कोयल ए और यहाँ पे होगी हमारी कोयल बी। हाँ जी, पैरेलल के अंदर जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24 विच इज इक्वल टू 2/24 एंड इट इज इक्वल टू 1/12 ओम। ये अपॉन में था तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12 ओम। ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास है और वो है 220 वोल्ट इज इक्वल टू करंट की वैल्यू हमें निकालनी है, रेजिस्टेंस हमें गिवन है 12। ये सॉल्व करने के बाद आपका जो करंट की वैल्यू है वो पैरेलल में भी आ जाएगी और सीरीज में भी आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहता है कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन द फ्लोइंग सर्किट्स। हमें पावर जो यूज़ हुई है वो निकालनी है 2 ओम के रजिस्टर में इन द फ्लोइंग सर्किट। दो सर्किट है हमारे पास। पहले सर्किट में है 6 वोल्ट की बैटरी सीरीज़ में कनेक्टेड है 1 ओम और 2 ओम के रजिस्टर के साथ। सेकेंड ऑप्शन में 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है पैरेलल में 12 ओम और 2 ओम रजिस्टर के साथ। तो पहले फर्स्ट वाला करते हैं, जहाँ पे जो 6 वोल्ट की बैटरी है तो वोल्टेज होगी हमारे पास 6 वोल्ट इन सीरीज़ विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। सीरीज़ के अंदर रजिस्टर कनेक्ट है
तो जो R इक्विवेलेंट होगा हमारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हो जाएगा 1 ओम प्लस 2 ओम, ये होगा 1 ओम प्लस 2 ओम, तो ये हो जाएगा आपका 3 ओम। हमारे पास V है और R है, हमें निकालना है I इज इक्वल टू V बाय R। V है हमारे पास 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 3, तो ये हो जाएगा करंट आपका 2 एम्पियर। अब सीरीज़ के अंदर जब हम बात करें तो सीरीज़ के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि जो करंट है वो पूरे सर्किट में सेम रहता है सीरीज़ के अंदर, मतलब कि जो करंट 2 ओम के रेजिस्टर से फ्लो करेगा वही इन दोनों के से फ्लो करेगा। तो इस चीज़ के अंदर जो करंट है वो सेम रहेगा। करंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो है 2 एम्पियर। यहाँ से हमें निकालना है पावर यूज्ड। पावर यूज्ड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। आई स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4, और उसके बाद जो करंट है 2 का स्क्वायर हो गया 4, और R रेजिस्टर हमारे पास था 2 ओम, तो आएगा 2, हमारे पास पावर आ जाएगी यहाँ से 8 वोल्ट। ये आ गई हमारे पास पावर। अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरे ऑप्शन में हमें ये कहते हैं कि 4 वोल्ट की बैटरी, हमारे पास जो वोल्टेज है वो है 4 वोल्ट, इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। जो ये जो बैटरी है ये पैरेलल के अंदर कनेक्ट है 12 ओम और 2 ओम रजिस्टर के साथ। अब हम इसी चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं कि जो पैरेलल में जो वोल्टेज है उसका डिवीज़न सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R। वी स्क्वायर हमारे पास है 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और रेजिस्टेंस था हमारे पास 2 ओम, तो यहाँ से आ जाएगा 8 वोल्ट, इसका आंसर आ जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सीरीज़ के अंदर जो करंट है, सीरीज़ के अंदर जो करंट है वो सभी सर्किट में सेम रहता है, वोल्टेज चेंज होती है। और पैरेलल के अंदर जो आपकी वोल्टेज है वो सेम रहती है, सेम वोल्टेज आपकी सेम रहेगी पैरेलल के अंदर, और सीरीज़ के अंदर आपका करंट सेम रहेगा सभी सर्किट में से। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें ये कहता है हमारे पास 2 लैंप हैं, एक है हमारे पास 100 वोल्ट का जो कि चलता है 220 वोल्ट पे, दूसरा है हमारे पास 60 वोल्ट का जो चलता है 220 की वोल्टेज पर, और ये जो दोनों लैंप्स हैं ये कनेक्टेड हैं पैरेलल के अंदर। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि पैरेलल के अंदर जो आपकी वोल्टेज है वो होती है सेम, और जो आपका करंट है वो होता है आपका चेंज। तो वोल्टेज तो सेम ही रहेगी 220 वोल्ट, हमें निकालना है करंट। करंट निकालने के लिए सबसे पहले इसका करंट निकाल लेते हैं, इसको फर्स्ट के उससे डिनोट कर देते हैं, तो आएगा 100 वोल्ट का करंट। पावर का फॉर्मूला हमें पता है, हमें पावर दी हुई है और वोल्टेज दी हुई है, हमें निकालना है करंट, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। P इज इक्वल टू आई वी, पावर इज इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज। यहाँ से हमारे पास जो I है वो आ जाएगा P डिवाइडेड बाई V, विच इज़ इक्वल टू P था 100 वोल्ट, क्योंकि 100 वोल्ट के लिए निकाल रहे हैं पहले, उसके बाद जो वोल्टेज है वो है 220, तो आएगा 220। यहाँ पे हमारे पास I1 इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये 1 का बल्ब जो है वो लैंप है, उसका पहले लैंप का करंट है ये I1। उसके बाद निकालते हैं दूसरे का, दूसरा हमारे पास 60 वोल्ट का करंट निकालना है हमें। सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमने करंट निकालना है, पावर है हमारे पास और वोल्टेज है, तो ये हो जाएगा आपका I2 इज इक्वल टू, पावर थी 60 वोल्ट और वोल्टेज है हमारे पास 220। अब ये दोनों जो हैं वो पैरेलल के अंदर कनेक्ट हैं, तो मतलब जो I1 जो नेट करंट आएगा हमारे पास वो आएगा I1 प्लस I2, यहाँ से हो जाएगा आपका I नेट इज इक्वल टू I1 प्लस में I2।
इसको यहाँ पे कर लेते हैं। I1 था हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 220 प्लस में, और जो I2 था हमारे पास वो था 60 डिवाइडेड बाई 220। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 160 डिवाइडेड बाई 220। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास करंट आएगा 0.727 एम्पियर। तो जो आई नेट आया है हमारे पास वो आया 0.727 एम्पियर। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमें पूछा गया कि विच यूजेस मोर एनर्जी और 250 वॉट टीवी इन 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 सेकेंड्स कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन लेगा, 250 वोट का टीवी जो कि 1 घंटा चला या फिर 1200 वोट का टोस्टर जो कि 10 सेकंड चला। तो हमें इसमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी। एनर्जी निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो है H = PT, जहाँ पे H जो है वो है हमारे पास एनर्जी, P हमारे पास पावर है और T हमारे पास है टाइम इन सेकंड्स। तो एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले टीवी की निकालते हैं। H TV = पावर हमारे पास है टीवी की 250 वोट, यह आएगा 250 मल्टीप्लाई बाई टाइम इन सेकंड्स। टाइम है हमारे पास 1 आवर, तो 1 आवर को जब सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1 आवर में 60 मिनट इंटू 60 सेकंड्स, और ये हो जाएगा आपका 250 वोट मल्टीप्लाई बाई 3600 सेकंड्स, जो कि आता है आपके पास 9 × 10⁵ और एनर्जी है, इसलिए एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। ये हमारे पास आ गई है टीवी की। अब इसी तरह से निकालते हैं टोस्टर की। टोस्टर की हमें पावर दी हुई है 1200 वोट, तो ये हुआ 1200 वोट, और जो टाइम है हमारे पास वो है सेकंड्स में 10 सेकंड्स, सॉरी 10 सेकंड्स नहीं है, ये 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को जब हम सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 60 सेकंड्स, ये होगा आपका 1200 वोट इंटू 600 सेकंड्स, ये हो जाएगा आपका 7.2 × 10⁵ जूल। ये हमारे पास जो एनर्जी है वो आई है टोस्टर की। तो कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि जो टीवी जो एनर्जी लेगा वो ज़्यादा लेगा एज़ कम्पेयर टू टोस्टर। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा और 250 वोट टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें ये कहता है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, वो 15 एम्पेयर का करंट लेता है 2 घंटे में सप्लाई से। कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। हमें उस हीटर के अंदर हीट निकालनी है कि 2 घंटे तक अगर वो 15 एम्पेयर करंट ले रहा है और उसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, तो उसके अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस्ड होगी। रेट निकालना है हमें उसका, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। तो हीट का फॉर्मूला हमें पता ही है, वो होता है H = I²RT। I² यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो दिया हुआ है 8 ओम। अब टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 2 घंटे, 2 घंटे को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 7200 सेकंड्स। ये हो जाएगा आपका टोटल 15 का स्क्वायर इंटू 1800 मल्टीप्लाई बाई 7200 सेकंड्स। ये आपकी आ गई हीट। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये आ गई आपकी हीट। उसके बाद हमें निकालना है रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, और हमें पता है कि पावर का जो फॉर्मूला है जो हीट से रिलेट करता है वो हमें रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड देता है। तो जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है P = H/T, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। ये होता है पावर का फॉर्मूला। तो हीट हमारे पास थी 1800 × 7200, 1800 × 7200
डिवाइडेड बाय जो हमारे पास टाइम था वो सेम ही रहेगा 2 घंटे। 2 घंटे को हमने सेकंड के अंदर कन्वर्ट किया था तो ये सेम हो जाएगा 7200। यहाँ से ये कट गया तो हमारे पास जो पावर आती है वो आती है 1800 वोट। ये हमारी रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड हुई है कि 1800 वोट के रेट पर उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हुई है।